नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे चौथे टेस्ट मैच से पहले भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई से चौथा टेस्ट मैच होना है। लेकिन उससे पहले अब जो है चर्चाएं जारी हो गई है, क्या चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है? क्या 3 टेस्ट मैचों में मौका मिलने के बावजूद फ्लॉप हुए करुण नायर को चौथे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाएगा? उससे पहले जो है, इसके अलावा साई सुदर्शन जो पहले टेस्ट मैच में डेब्यू करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एकदम से बैठा दिया जाता है और साइड कर दिया जाता है। तो साई सुदर्शन या करुण नायर चौथे टेस्ट मैच में किसे मौका मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो आपको एक बार आंकड़े दिखा देते हैं। किस आंकड़े के जरिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये स्टैट है। साई सुदर्शन डेब्यू करते हैं इंग्लैंड दौरे पे, पहला टेस्ट मैच, पहली पारी में 0 रन, 4 गेंदों में 0 रन पे आउट होते हैं साई सुदर्शन। दूसरी पारी में 48 गेंदों पे 30 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हो जाते। ये रहा साई सुदर्शन का एकमात्र खेले मैच का रिकॉर्ड। अब अगला देखिए, करुण नायर, जिनको लेके चर्चा हो रही है कि जो है करुण नायर की जगह रिप्लेस किया जाना चाहिए साई सुदर्शन को। पहले टेस्ट मैच में करुण नायर 4 गेंदों में ये भी बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं पहली पारी में। दूसरी पारी में 54 गेंदों पे 20 रन बनाते हैं करुण नायर। इसके बाद देखिए अगले टेस्ट मैच की तरफ आइए। दूसरा टेस्ट मैच, ये तीसरे टेस्ट मैच की ग्राफ चल रही है। दूसरा टेस्ट मैच करुण नायर, दूसरा टेस्ट मैच में करुण नायर ने वहां भी कुछ नहीं किया। करुण नायर दूसरे टेस्ट मैच में देखिए 50 गेंदों पे 31 रन बनाते हैं और दूसरी पारी में 46 गेंदों पे 26 रन बनाते हैं। यानी दूसरे टेस्ट मैच में भी करुण नायर कुछ खास कर नहीं पाए। तीसरे टेस्ट मैच की तरफ आइए, 62 गेंदों पे 40 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में 33 गेंदों पे करुण नायर के जो रन है वो है 14 रन। अब के सब इसी पे चर्चा करेंगे आपके साथ। साई सुदर्शन का हमने आपको बतलाया कितना कुछ स्कोर किया पहले मैच में, और करुण नायर 3 मैचों में कितना कुछ किया करुण नायर ने। 6 पारियां करुण नायर ने खेली है इस दौरे पर, 3 टेस्ट मैच 6 पारी। करुण नायर के इस आंकड़े को देखकर क्या आपको लगता है चौथे टेस्ट मैच में इनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो मानता हूं कि करुण नायर को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक संघर्ष रहा है, जिस तरीके की पारी डोमेस्टिक में खेलते आए, उसके बाद उनको कम से कम पूरी सीरीज तो मिलनी ही चाहिए। क्योंकि करुण नायर के सामने दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे तो उनका भी कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं है जिससे लगे कि करुण नायर को बाहर किया जाना चाहिए। आप साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं कि डेब्यू किया उन्होंने, अब बाद में उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जहां तक करुण नायर की बात है, उनके जैसा बल्लेबाज जो लगातार रन बनाया आ रहा है, और यही बात कुछ गौतम गंभीर ने प्री मैच भी कहा था, यानी कि प्री सीरीज भी उन्होंने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतने रन बनाने वाले खिलाड़ी को आप 2-3 मैच से रन नहीं बना पाया तो जज नहीं कर सकते। वही मैं भी मानता हूं कि करुण नायर जैसा दिग्गज बल्लेबाज, जो कह सकते हैं क्लास का बल्लेबाज है। 6 पारी कम होता है? देखिए, 6 पारी कम, 12 पारी भी कम हो सकता है। हाँ। क्योंकि एक बल्लेबाज के लिए कह सकते हैं कि एक ही मैच में क्लिक करना आसान नहीं होता है। और जिस तरीके से वो हर मैच के बाद जो है कह सकते हैं क्लास में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि वो बॉल खेलते हैं, रन भी बनाते हैं 40 के आसपास, 25 के आसपास, 30 के आसपास जाते हैं और इजीली विकेट को अपना थ्रो कर देते हैं। ऐसा लग रहा है गिफ्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि किस गेंद को छोड़ना चाहिए, किस गेंद को नहीं छोड़ना चाहिए, और बाहर जाती गेंद को टच कर दे रहे हैं और एक सॉफ्ट डिसमिसल हो जा रहे हैं। तो वो उनसे जो गलती हो रही है, इसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जहां तक अगर आप कहेंगे साई सुदर्शन और करुण नायर के ऊपर, तो मैं कहूंगा फिलहाल करुण नायर को और 2 मौके और देने चाहिए। सुदर्शन को क्यों नहीं, जो अपने पीछे आईपीएल में अभी रनों का पहाड़ लगाकर आया है, 1 मैच 2 पारी से जज कर लिया गया सुदर्शन को? देखिए, जहां तक 1-2 पारियों की बात नहीं है, सुदर्शन जो कह सकते हैं साई सुदर्शन की जो पारी है वो तीसरे नंबर वाली है, ठीक है, क्योंकि के राहुल ऑलरेडी वहां खेल रहे हैं पहले नंबर पे, और उसके बाद कह सकते हैं कि और अच्छी फॉर्म में है वो, और आपको यशस्वी जायसवाल भी है जो कि उन्होंने भी शतक लगाया है, वो भी फॉर्म में है। दूसरी बार जो तीसरे नंबर की है उसमें करुण नायर की जो कह सकते हैं बात है, उस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि इसको फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि यही नंबर है जहां टीम इंडिया डमाडोल स्थिति में पहुंच रही है। उस स्थिति में करुण नायर जैसा राइट हैंडेड बैट्समैन ऑलरेडी अगर पिच पे रहेगा ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल के साथ पिच पे रहते हैं, साई सुदर्शन भी आते हैं, तो दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला जो
सिनेरियो होता है वो कह सकते हैं डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे में करुण नायर का वहां होना और उससे जैसा मजा हुआ खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी का तीसरे नंबर पे खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनस्पत ये कि साई सुदर्शन जैसा एक डेब्यूटेंट को आप तीसरे नंबर पे दे, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनको होगा। जहां तक हमने भी एक और वीडियो में बात की थी कि अगर ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर नहीं खेलते हैं तो केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और केएल राहुल अगर विकेट कीपिंग कर सकते हैं तो आप साई सुदर्शन को खेलते हुए देख सकते हैं। ऐसे में इनको कहां एडजस्ट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए ये देखने वाली बात होगी। तो इसी पे फिलहाल इस वक्त सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है। इसके अलावा जो भारतीय टीम के मैनेजमेंट की तरफ से जो खबर आ रही थी, पहले खबर आ रही थी कि हो सकता है ड्रॉप किया जा सकता है करुण नायर को, लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे पास जो खबर आई है, मैनेजमेंट का भी यही मानना है, खुद गौतम गंभीर का, कि और मौके मिलने चाहिए करुण नायर को। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है चौथे टेस्ट मैच में भी आपको जो है करुण नायर खेलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आप दर्शकों का क्या मानना है, करुण नायर को और मौके मिलने चाहिए या आप साई सुदर्शन को आप अगले मैच में उनकी जगह देखना चाहते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।